खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आई सैकड़ों महिलाओं व लड़कियों ने लखनऊ की संस्था रेड ब्रिगेड और एकता महिला मंच के आह्वान पर पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती पर झलकारी बाई के जन्म स्थान भोजला गांव झांसी से निर्भीक कदम 350 किलोमीटर की पद यात्रा का शानदार आगाज किया। यह पद यात्रा 5 जिलों के 200 से अधिक गाँव से होकर जाएगी। झलकारी बाई की तीसरी पीढ़ी के परिवार के वरिष्ठ सदस्य मंगल सिंह ने पद यात्रा की अगुवाई कर रही उषा विश्वकर्मा को तिरंगा झंडा देकर रवाना किया। पद यात्रा 2 मार्च को सरोजिनी नायडू की निर्वाण स्थली लखनऊ तक जाएगी। इस पद यात्रा में झांसी में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लेकर उत्साह के साथ झलकारी बाई, लक्ष्मी बाई, सरोजिनी नायडू को याद करते हुए नया भारत बनाने का संकल्प लिया। करीब 35 लड़कियां व महिलाएं पूरी यात्रा में चल रही है और सैकड़ों संस्था कुछ हिस्सों के लिए शामिल होंगी। इसके पहले गांव में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि यात्रा संदेश दे रही है कि अंग्रेजी राज्य व अंग्रेजी व्यवस्थाओं ने दुनिया के सामने समृद्ध देश को इतना बर्बाद कर दिया कि आजादी के 75 साल बाद भी वह पूरी तरह अपना स्वाभिमान, अपना स्थान, अपनी समृद्धि नहीं पा सका है। भयानक गरीबी है, बेरोजगारी है, इंसाफ नहीं है, इज्जत नहीं है, डर है, बेचैनी है, सभी भुगत रहे हैं। औरतें ज्यादा भुगत रही है, क्योंकि उन्हें परिवार को भी बचाने की ज्यादा फिक्र होती है। घर में आखिरी रोटी औरत की होती है। पद यात्रा संदेश दे रही है कि देश में इतनी सारी समस्याएं बनी हुई है और बढ़ रही है, तो यह नेतृत्व का संकट है। पद यात्रियों का मानना है कि हर एक लड़की और लड़के को 18 वर्ष की उम्र पर ही पक्की सरकारी नौकरी का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि उनको कभी गरीबी का शिकार न बनना पड़े। वे राष्ट्र की उन्नति में 18 वर्ष की आयु से ही योगदान दे सके। यात्रा यह भी संदेश दे रही है कि सभी लड़कियों की पूरी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार को देना चाहिए और सभी लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना चाहिए। उषा विश्वकर्मा ने कहा कि यात्रा पूर्ण होने के बाद वीरांगना वाहिनी के स्थापना के लिए लखनऊ, कानपुर, झांसी में सम्मेलन व शिविर किए जाएंगे। वीरांगना वाहिनी अन्याय के खिलाफ लड़कियों को संगठित करेगी और नया भारत बनाने की दिशा में काम करेगी। सभा को गांधीवादी राम धीरज, अर्चना गुप्ता, सुभाष चंद्र लहरी, बलवान सिंह यादव, ब्रजेंद्र सिंह यादव, घनश्याम दास, नरेंद्र झा, पवन सिंह यादव, 4 बार की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी एथलीट सुफियान आदि लोगों ने संबोधित कर यात्रा का समर्थन और स्वागत किया। सभा का संचालन मोहन लाल सिंगरिया समाज सेवी ने किया और पदयात्रियों का स्वागत झलकारी बाई के वंशजों और गांव के गणमान्य लोगों ने किया। पद यात्रा में रेड ब्रिगेड लखनऊ से आई उषा विश्वकर्मा, रूफिना, तारा और लक्ष्मी के साथ अर्चना गुप्ता, आशा राजपूत, सीमा कुशवाहा, नरेंद्र झा, मेवा, तारा, मोहन लाल सिंगरिया, निधि सेठ, साधना, अंजू कुशवाहा, लाली कुशवाहा, नीरज सिंह, उर्मिला, प्रियंका, कृष्णावती, मानसी, अनुपमा, महेंद्र राठौर, राजकुमार गुप्ता, ब्रिजेश, आलोक सहित सैकड़ों लोग यात्रा दल में शामिल है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। कहाँ से निकाली गई, कहाँ पे इसका समापन होगा? जी, आज ये पदयात्रा भोजला गांव से, जहां की झलकारी बाई जी का जन्म स्थान है, वहां से ये पदयात्रा शुरू हुई है राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के। और झलकारी बाई जी मतलब जिस तरह निर्भीक थी, निडर थी, साहसी थी, उनको देख करके और लड़कियों में साहस बढ़े और लड़कियां बाहर निकलें और उसको सीखें। तो उसको लेकर के ये पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है कि हम महिलाएँ सिर्फ महिलाएँ के लिए ना निकलें, हम सबके लिए निकले। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं निकली थी, वो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए निकली थी। तो ये पदयात्रा हम लोग भोजला से शुरू कर रहे हैं, झांसी से। और ये जो है, ये पदयात्रा पूरी लखनऊ तक जाएगी 2 मार्च तक। 2 मार्च को सरोजिनी नायडू जी का निर्वाण दिवस है, ये वहाँ पे समापन होगा। किस तरह से जाएंगे आप? आज ये किले पे समापन इसका हो जाएगा, फिर आप लोग? हाँ, कल फिर हम वहाँ से शुरू करेंगे और पैदल पद यात्रा है ये। फिर उसके बाद हम बड़ा गाँव जाएंगे, फिर चीर गाँव जाएंगे, फिर उसके बाद मोट जाएंगे, फिर उसके आगे की ऐसे गांव-गांव की ये दूरी मतलब पैदल चल के ही तय करेंगे।